इंडिया में सबको एसयूवी चाहिए, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। इंडिया में लोगों को सेडान भी चाहिए। प्रॉब्लम ये है ऑप्शंस ही खत्म हो गए। अब जैसे अगर आप ये देखो, टोयोटा ने न्यू जनरेशन की कैमरी इंडिया में इंट्रोड्यूस की है। लेकिन बाकी की कंपनियां कहाँ हैं? स्कोडा कहाँ है, होंडा कहाँ है, hyundai कहाँ है, और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि आज सब लोग फोकस कर रहे हैं क्विकर प्रॉफिट्स पे एंड सेडान कैटेगरी को लोग भूलते जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बायर्स को सेडान चाहिए एंड कैमरी इज अ क्लियर एग्जांपल एंड टोयोटा को फुल पॉइंट्स फॉर दैट। अब कैमरी जो करंट आई है, इसकी प्राइस लगभग 68 लाख रुपीस ऑन रोड पड़ती है। इसे अगर आप इसे ईएमआई पे ले तो लगभग आपको 75,000 रुपीस पर मंथ पड़ती है। और ये गाड़ी अगर आप प्राइसिंग में देखते हो कंपीट करने को, तो दो गाड़ियों से कंपीट करती है। एक है BMW की 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस और दूसरी आ जाती है Audi की A6 टू अ गुड एक्सटेंट। सो ये दोनों गाड़ियां अगर आप इससे कंपेयर कराओगे तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी रिलायबिलिटी और जो ये फीचर्स ऑफर करती है। नाउ वील कम टू ऑल ऑफ दैट एज वी मूव इनटू द स्टोरी। पहले इस गाड़ी का फ्रंट देखते हैं। अब इसका फ्रंट जो है इज लुकिंग सिमिलर टू अ टोयोटा प्रियस, और टोयोटा की जो भी सेडान्स आने वाली है दुनिया भर में, इंडिया में हमें वो खुशी नहीं मिलने वाली है ज़्यादा सेडान्स की, उन सब को सिमिलर फ्रंट लुक मिलने वाला है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, इस गाड़ी को आगे 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए, फ्रंट में कैमरा दी गई है, और साथ में इसको अग्रेसिव फ्रंट लुक के कारण ये गाड़ी ऐसे लगता है अच्छा ये कैमरी है। फर्स्ट टाइम मैंने इस गाड़ी को दुबई में देखा था, फर्स्ट टाइम मेरे को लगा यार ये तो प्रियस जा रही है, देन आई रियलाइज कि नहीं ये तो कैमरी थी। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स गाड़ी में एडास दिया गया है, पैसिव एंट्री दी गई है लेफ्ट एंड राइट पर केवल फ्रंट डोर्स के लिए, एंड साथ में 18 इंच के व्हील्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। रियर स्टाइलिंग काफी हद तक फ्रंट जैसी ही है, सी शेप दिया गया है फॉर टेल लैंप्स एंड हेडलैम्प्स। और आपको एक बात बता दूं, जो न्यू अकॉर्ड आई है ना, उसके भी टेल लैंप्स ऐसे ही है ग्लोबली। इंडिया में लोगों को नहीं पता इसके बारे में। ओके, तो अगर आप इसकी बूट स्पेस देखते हो, आपको बूट खोलने के लिए बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बटन सेंटर में दिया जाता है ना, जनरली वहाँ नहीं है। यहाँ नीचे वाई की तरफ आपको बटन दिया गया है। बूट स्पेस अच्छी खासी है, नो प्रॉब्लम विथ इट। आराम से आप सारा सामान ले जा सकते हो। फॉर एन एंटायर फैमिली, 4 लोग पीछे बैठ के जा सकते हैं, आराम से सारा सामान जा सकता है उसके साथ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये कुछ कंसर्न यहाँ पे नहीं दिया गया है। प्लस आई फील जो ओवरऑल इस गाड़ी की स्टाइलिंग है, फ्रंट से फिर भी ठीक है, अग्रेसिव दिया गया, बट रियर थोड़ा और इसको प्रीमियम दिया जा सकता था, क्योंकि व्हाट टोयोटा इज ट्राइंग टू डू ग्लोबली के कैमरी को ज़्यादा स्पोर्टियर लुक दे रहे हैं, रेड कलर में ला रहे हैं, ब्लू कलर में ला रहे हैं। इंडिया में वो लोग दोनों ऑफर कर रहे हैं, बट जो प्रीमियम गाड़ी है उसको थोड़े टेल लैम्प्स अलग दिए जा सकते थे। आई थिंक सो, डू यू फील सो? अब कैमरी के इंटीरियर्स आर रियली वेलकमिंग। ब्राउन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफी अच्छा है, एंड द कार फील्स प्रीमियम। लाइक जब स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगाते हैं, इट जस्ट फील्स नाइस एंड प्रीमियम। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं दिए गए, बट आई कैन से द कैबिन लुक्स क्वाइट मॉडर्न। आपके पास टच स्क्रीन की साइज अच्छी खासी है, टच स्क्रीन का यूजेबिलिटी बहुत ईजी है, प्लस द यूआई इज क्वाइट सिंपल टू ऑपरेट। सो ये इसका अच्छा पॉइंट्स आ जाता है। इवन जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, दैट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट। सो ये सारी चीजें इसको काफी बढ़िया बना देती है। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा सनरूफ दिया गया है। फ्रंट सीट्स काफी कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड दोनों फ्रंट सीट्स। एंड बाय द वे आपके पास यहाँ पे एक फीचर आता है विच इज कॉल्ड ऑटो एसी। इसमें क्या होता है, आपने ऑटो पे इसको सेट कर दिया एट अ टेम्परेचर, दैट्स इट। उसके बाद वो हीटिंग आपकी सीट को चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, आपकी एसी में हवा गर्म छोड़नी चाहिए, गर्म ठंडी करनी चाहिए। इट कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक फीचर कि सब कुछ गाड़ी को डिसाइड करना है। जो आप सिर्फ टेम्परेचर बताओ, मेरे को 15 चाहिए, 20 चाहिए, बस दैट्स अबाउट इट। एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर बाय द कार। अब उसके अलावा इसमें आपके पास काफी अच्छे फीचर्स दिए गए विच पीपल विल नॉट सी। आपकी जो ड्राइवर्स सीट के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील है, ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। गाड़ी रिवर्स में जैसे डालते हो, आपका गाड़ी का जो मिरर्स है दैट ऑल्सो मूव अ लिटिल डाउन विच मेक्स इट वेरी इजी टू पार्क फॉर यू। सो ये ऐसे कन्वीनियंस फीचर्स इस गाड़ी को दिए गए विच एक्चुअली आर वेरी यूजफुल। फ्रंट सीट्स काफी वाइड एंड सपोर्टिव है, और यहाँ पे आपके पास लेदर के साथ साथ थोड़ा स्वेड एलिमेंट्स भी दिए गए विच इज प्रीटी नाइस टू हैव इन द कार।
हावेवर क्योंकि ये प्रीमियम गाड़ी है, आई प्रेफर मोर ऑन द लेदर रादर देन स्वेड। एंड जो इनका वो रेड कलर दिया गया है स्पोर्टियर मॉडल, उसमें उनको फुल स्वेड सीट्स आइडियली देनी चाहिए, इज व्हाट आई फील। ओवरऑल आई लव दिस कार इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट, कोई कंप्लेन नहीं है मेरी यहाँ पे। एंड आई कैन जस्ट टेल यू, ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स है अगर मैं इसे जर्मन गाड़ियों से भी कंपेयर करूँ इन दिस प्राइस पॉइंट। अब दिस इज वेयर द कैमरी एक्चुअली स्कोर्स। जो जर्मन गाड़ी है ये प्राइस पॉइंट में आती है, उनमें आपके पास थाई सपोर्ट नॉट सो ग्रेट, सीट कंफर्ट इतना खास नहीं रहता है। हाँ, आपके पास आजकल नी रूम आ गया बिकॉज लॉन्ग व्हील बेस 3 सीरीज आ गई है, बट दैट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल एट द बैक। तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप अपनी सीट का रिक्लाइन इंक्रीज कर सकते हो एट एनी पॉइंट। आपके पास यहाँ पे सन ब्लाइंड्स दिए हुए, पीछे आपके पास सन ब्लाइंड्स दिए हुए, सो यू कैन इंक्रीज योर प्राइवेसी फर्दर इन द कार। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी गई है एट द रियर। अब बीच में जो इंसान बैठेगा वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहले तो एसी बीच में थोड़ा पीछे तक आती है, एंड साथ में आपका जो सेंट्रल टनल है वो भी थोड़ा रेस्ड है, तो इसके कारण जो बीच में बैठने वाला है वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो दिए गए, बट इट विल नॉट कम वेरी हैंडी। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि बीच में जो बैठने वाला है उसके लिए आप नोटिस करोगे कि ये सॉफ्ट दिया गया। जनरली ये काफ़ी हार्ड हो जाता है जब वो लोग एक आर्मरेस्ट देते हैं, यहाँ पे वो कहानी नहीं आई है। सो आई लाइक दिस फैक्ट अबाउट द इंटीरियर। बट एक चीज़ कहूँगा कि रात को जब आप जा रहे हो, शाम की तरफ जब आप जा रहे हो, तब आपको गाड़ी के अंदर थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने वाला है क्योंकि आपका रूफ भी कंप्लीटली डार्क है एंड योर इंटीरियर इज अ लिटिल बिट ऑन द डार्कर साइड। मे बी द रूफ कुड हैव बीन अ लिटिल मोर लाइटर ऑन द कार। अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, तो कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट। इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट, कुछ भी आवाज नहीं है यहाँ पे। डाल दिए गाड़ी को ड्राइव मोड पे एंड हियर वी आर रेडी टू गो। सो पहली चीज आपको बता दूं, कैमरी इज नॉट अ BMW और एन Audi और अ Mercedes, इट्स अ टोयोटा। सो इसका एंटायर गोल क्या है कि आपका जो ड्राइव रहेगा वो स्मूथ रहेगा। इट्स नॉट गोना बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, बट आपको एक ऐसी ड्राइव मिलेगी कि जिसमें आप गाड़ी किलोमीटर पर किलोमीटर चला सकते हो। लाइक लिटरली अगर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे खुल जाता है, आप ये गाड़ी चला सकते हो नॉन स्टॉप, एट द मोस्ट फूड ब्रेक ले सकते हो। बट दिस इज अ फैंटास्टिक कार इन टर्म्स ऑफ कवरिंग माइल्स। आप ये गाड़ी पूरा दिन भी चलाओगे, आपको थकावट नहीं होने वाली। अब यहाँ पे आपको 2.5 लीटर का इंजन मिलता है, पेट्रोल है, along with a hybrid tech which is basically electric motor and battery। अब इस बैटरी पैक की वजह से आपकी गाड़ी की ओवरऑल जो माइलेज है वो बढ़ जाती है। शहर के अंदर आपको 20-22 किलोमीटर पर लीटर भी मिल सकता है। अब बहुत लोगों का यहाँ सवाल ये रहेगा कि अगर बैटरी पैक इस गाड़ी को दिया गया है, दैट मीन्स खराब होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, कॉस्ट बढ़ेगा। देखो, अगर आप 2-3 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हो, जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा बैटरी पैक के साथ। सेकेंडली, अगर आप बैटरी पैक की लाइफ देखते हो या कॉस्ट भी देखते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ कंसर्न। इसमें जो बैटरी पैक की साइज़ है वो एक ईवी स्कूटर जो आती है ना, इथर, ओला या कोई भी और छोटी स्कूटर ब्रांड देख लो, बीगॉस, उनके जो छोटे स्कूटर्स आते हैं उनसे भी छोटी इसकी बैटरी पैक है। क्योंकि अगर आप बैटरी पे सिर्फ गाड़ी चलाते हो, मुश्किल से आप 1 या 1.5 किलोमीटर चला पाओगे। विच टॉक्स की बैटरी की साइज कम है, तो 20 से 50 हज़ार के अंदर ही आपका खर्चा रहने वाला है अगर कभी वो आया भी तो। लेकिन तब तक आपने इतना कॉस्ट कवर अप कर दिया होगा दैट यू विल नॉट रियली फील द नीड कि यार हाँ ये महंगा पड़ने वाला है मुझे। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज ये बहुत ही स्मूथ है, इजी टू ड्राइव है। एंड अगर आपका ड्राइवर चला रहा है, यू आर सिटिंग एट द बैक, आप कभी कभार चलाने वाले हो, इट्स गोना बी एन एब्सोल्युटली कंफर्टेबल कार। इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाड़ी काफ़ी स्मूथ है टू ड्राइव, इवन एट हाई स्पीड्स। आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लो, टर्न्स पे क्विक चलाने की बात कर लो, जिस दैट इट डज नॉट फील लाइक अ BMW कि यार अरे बहुत मजा आ रहा है चलाने को। इट्स नाइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बॉडी रोल के भी चांसेस कम है, यू आर सिटिंग क्वाइट लो ऑन द ग्राउंड, तो इसकी वजह से ये सारे एडवांटेजेस आते हैं। अब सिटिंग लो ऑन द ग्राउंड से आपका सवाल आएगा कि गाड़ी टच होती है क्या। सो इस गाड़ी का जो फ्रंट लिप है, दैट इज़ वन एरिया वेर यू शुड फोकस ऑन स्पेसिफिकली, कि थोड़ा बाहर एक्स्ट्रा जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा जब आप कोई अजीब से स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हो या फिर कोई टूटी फूटी सड़क पे चला रहे हो। तो
वरना यू शुडंट हैव मच इश्यूज विद द कार। वैसे टोयोटा ने कैमरी में भी एडास अब दे चुके हैं, विच मीन्स दैट इन द कमिंग टाइम वी कैन एक्सपेक्ट इट टू कम इन द फॉर्च्यूनर ऑल्सो, जब फॉर्च्यूनर का न्यू जनरेशन आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, अगर एग्जैक्टली सेम इंटीरियर वाली फॉर्च्यूनर भी हमें मिल जाएगी ना, with this light steering wheel, with this exact steering का feel, I think it is going to be a big success for Toyota। बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज बन जाएगा लोगों के लिए, और उसको भले ही 70 लाख भी कर देंगे ना, लोग खरीदेंगे। 70-80 लाख में लोग खरीद लेंगे फॉर्च्यूनर को, अगर उसको ऐसे इंटीरियर्स मिल जाते हैं। तो टोयोटा, इफ़ यू आर लिसनिंग, इट्स अ पीस ऑफ सजेशन फ्रॉम माई एंड, इफ नॉट एडवाइस। एंड बाय द वे, इसका एडास जो है अच्छे से चलता है, इट वर्क्स प्रीटी मच स्मूथली। ब्रेकिंग थोड़ा इसका अब्रप्ट है, थोड़ा जल्दी करता है, बट लेन कीप एस्पेक्ट इज प्रीटी गुड ऑफ दिस कार। कैमरी को जब हम सिटी में चलाते हैं तो विजिबिलिटी इज डिसेंट इनफ ओवरऑल। मिरर साइजेस में भी कोई कंसर्न नहीं है, बट आई जस्ट फील वन थिंग कि आपको यूज्ड टू इट होने में थोड़ा समय लग सकता है इफ़ यू हैव नॉट बीन ड्राइविंग अ कार दैट इज दिस लॉन्ग। तो अगर आपको ड्राइवर भी हायर करना है, यू विल हैव टू सी दैट द ड्राइवर इज स्पेशलाइज्ड, वरना उसको स्ट्रगल आएगी इस गाड़ी को ड्राइव करने में, खास करके जजमेंट में। डिस्पाइट मी ड्राइविंग इन अ पार्ट ऑफ द सिटी जब अर्ली मॉर्निंग है, आप नोटिस करोगे कि जनरली ये एक कंसर्न आएगा फॉर मेनी ड्राइवर्स कि वो जज नहीं कर पाएंगे लेफ्ट साइड में गाड़ी का कितना एरिया है टू गो। एंड लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका लिप थोड़ा लो है ना, तो इट कैन बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो अब सवाल ये उठता है कि आपको कैमरी कंसिडर करनी चाहिए नहीं, और इसकी प्राइसिंग इज इट वर्थ इट और नो। तो अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो सारी गाड़ियाँ महंगी है इंडिया के लिए। कैमरी हो गई, BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, सब महंगी आती है, दैट्स अ फैक्ट। अब अगर इफ़ यू आर लुकिंग एट इंडियन प्राइसिंग कंडीशंस, ये गाड़ी उनके लिए सूटेबल है जिनको चाहिए एकदम एक्सट्रीमली रिलायबल कार। ऐसी गाड़ी जो ज़्यादा बैच वैल्यू ना दे, मतलब यू कैन जस्ट बी हिडन, कोई उस पर ज़्यादा फोकस ना करे इस गाड़ी पे। सो दिस इज़ वन कार कि आपको अच्छी गाड़ी चाहिए बट यू डोंट वांट टू कम इनटू आईज ऑफ एवरीवन। थर्ड इज द फैक्ट, इस गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट जर्मन गाड़ियों में नहीं मिलता है, डिस्पाइट गिविंग लॉन्ग व्हील बेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इज द रियर सीट कंफर्ट। रियर सीट पे कंफर्ट ज़्यादा दिया गया है, रियर सीट पे फोकस ज़्यादा किया गया है, एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, विच मेक्स इट अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। तो अगर आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठ रहे हो, दिस इज द कार फॉर यू बॉस, दिस इज द रियल कार फॉर यू। एंड टोयोटा ने यहाँ पे काफ़ी मेहनत की है ग्लोबली, विच इज शोकेसिंग ऑन अ कार लाइक दिस। तो अगर आपके पास अभी भी और सवाल है कि आपको कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, यू हैव डाउट्स डिस्पाइट सीइंग वीडियोस, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, ऐसी सर्विस ना कोई देता है ना देने वाला है। सो इन दैट सिचुएशन आप अपना फोन कॉल अभी के अभी बुक कीजिए। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। नाउ अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।